भुट्टो साहब पे हम और भी उस पर गुफ्तगू करेंगे कि वो कैसे थे। बस ओरियाना फलासी ने उनके मुतालिक लिखा है कि उन्होंने उनसे पूछा कि आप कैसे अपने लोगों को डील करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जो मेरे मुखालफिन होते हैं मैं उनके मुख्तलिफ जो पॉइंट्स होते हैं उन पर अटैक करता हूँ, तो फिर मैं वो पॉइंट तलाश कर लेता हूँ जो पॉइंट उनका सबसे कमज़ोर हो, तब मैं वहाँ पे हिट करता हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है ओरियाना फलासी का, जो उसने कहा कि भुट्टो साहब आपको कहा जाता है कि आप लेडी किलर हैं, तो इस पर वो हंस पड़े। उसने कहा नहीं, ये बात तो मुबालगे की बात अब कर रहे हैं, लेकिन मेरा उन्होंने ये एतराफ़ किया कि बहुत सी ख़वातीन से ताल्लुक़ रहा है, और वो समय उन्होंने कहा कि जो अफेयर्स होते हैं वो 100 भी हो सकते हैं, और अफेयर्स जो होते हैं ये एक एस्पायर करते हैं, एक्सपायरेशंस जो है इंसान को देते हैं। भुट्टो साहब जो है सच्चाई में भी बात उन्होंने बड़ी मसालें कायम की। मसलन उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि जलसे में उनको इसका भी सियासी नुकसान हुआ कि हाँ वो शराब पीते हैं, चंद घूंट ले लेते हैं, गरीबों का खून नहीं पीते। तो भुट्टो साहब ज़हीन थे, लेकिन कहीं कहीं हमें लगता है कि शायद वो इस खत्ते की सियासत को उस तरह से नहीं समझ सके जिस तरह से उन्हें समझना चाहिए था। उन्होंने जो एक फ़ौज की रियलिटी थी उसको नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने अमेरिका की जो रियलिटी थी, बाद में तो उन्होंने कहा भी कि अमेरिका ये उनके खिलाफ सब कुछ कर रहा है, और जो PNA की तहरीक है उसमें डॉलर जो तकसीम किए जा रहे हैं वो अमेरिकी तकसीम कर रहे हैं, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। और जब उन्होंने फांसी की कोठरी में जो उन्होंने आखिरी किताब लिखी फाई वाज असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये सारा काम जो है ये अमेरिकी जो है पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। तो भुट्टो कितने ज़हीन थे उसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि भुट्टो ने पाकिस्तान में जब एटम बम बनाने का फ़ैसला किया तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने इमदाद जिस तरीके से इकट्ठी की, ये तारीख़ है पाकिस्तान की कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की, किस तरह से उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को लेके आए और किस तरह से उन्होंने किया। लेकिन वो एटम बम जो है वो अपने अहद में तो ना बना सके, और उनका ये ख्याल था कि ये प्रोग्राम जो है जो जब उनके फांसी के बाद रोक दिया जाएगा। लेकिन लकीली जो लोग बाद में आए उन्होंने भी इस प्रोग्राम को जारी रखा और पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट जो है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है, और पाकिस्तानी कौम इस वक्त महफूज है। तो इसमें भुट्टो साहब जो हैं उनकी अहमियत को और उनके किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।